सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 5 जुलाई 2023। भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानातायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सम्बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न श्याम माधव। यदि हम ऐसे आततायी का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि ऐसे आतताई को हम क्यों मारें। तो आतताई कौन होते हैं, किसे आतताई कहा जाता है? तो जो 6 प्रकार के पाप करते हैं उन्हें आतताई कहा जाता है। तो ये 6 पाप कौन से हैं? पहला तो कोई आपको जहर दे के मारने की कोशिश करे तो वो दंडनीय अपराध है। दूसरा, कोई आप पर हथियार उठाए, आप पर हथियार उठा के आपको मारने की कोशिश करे तो आप सेल्फ डिफेंस में तो कुछ करोगे ना। और तीसरा, कोई आपको अग्नि द्वारा जलाने की कोशिश करे। चौथा, जो आपके पैसे यानी डकैती कर ले। पांचवा, जो आपकी ज़मीन हड़प ले। और छठवा, जो आपकी धर्म पत्नी को, आपकी वाइफ को किडनैप करने की कोशिश करे या किडनैप कर ले। तो ये 6 के 6 पाप दुर्योधन ने किए हैं। लेकिन अर्जुन कह रहा है कि भले ही ये आतताई हैं लेकिन मैं इन्हें क्यों मारूं, ये तो मेरे अपने हैं ना। तो यहाँ अर्जुन ऐसे आतताई को भी बख्श देना चाहता है। अर्जुन क्योंकि परम भक्त है, विरक्ति का भाव दिखा रहा है, उसको ये वो कह रहा है कि इतने से भला राज्य के लिए मैं क्यों इनको मारूं। तो कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, पूरा पृथ्वी का राज्य मिल रहा था अर्जुन को। तो ऐसा कौन करेगा जो पूरे पृथ्वी का राज्य छोड़ के, जब हम जानते हैं कि हमारे में वो सामर्थ्य है कि हम अपने दुश्मन को पराजय करके हम उस ज़मीन को ले सकते हैं, उस राज्य को ले सकते हैं। लेकिन ये एक भक्त का लक्षण है, ये परम वैष्णव हैं अर्जुन। तो ये परम वैष्णव है तो इनके अंदर भाव है कि हम इन्हें माफ़ कर दें। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ परम भक्त नहीं हो, तुम एक क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है कि जो दंडनीय अपराध करे उसको दंड देना ज़रूरी है। मान लो पुलिस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियरी सिस्टम अगर ये कहने लगे कि छोड़ दो, इन सबको माफ़ कर दो जिन्होंने बड़े बड़े अपराध किए, तो फिर क्या हाल होगा संसार का। तो क्षत्रिय का धर्म ही यही है कि जो दंडनीय अपराध करता है उसको दंड दे और बाकी प्रजा की रक्षा करे। ये क्षत्रिय का धर्म है। लेकिन अर्जुन अपने धर्म से हटकर अपनी मनमाना जैसा चलना चाहता है। उसका मन जो कह रहा है वो इमोशनली होके डिसीजन ले रहा है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि धर्म तुम्हारा यही है कि तुम ऐसे आतताई को छोड़ो नहीं। ये कोई चाचा मामा भाई के साथ वाला युद्ध नहीं है, ना ही ये कोई प्रॉपर्टी के लिए युद्ध है। ये धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। तो धर्म और अधर्म के बीच का जो युद्ध है उसमें तो धर्म को ही ऊपर उठना चाहिए ना। तो अर्जुन ये समझ ही नहीं पा रहा है कि भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। इसीलिए जो भक्त है उसे क्या करना चाहिए? भक्त का परम कर्तव्य यही है कि वो समझे कि हमारे भगवान की इच्छा किस में है। भगवान की इच्छा यहाँ यही थी कि अर्जुन युद्ध करे और धर्म की स्थापना करे। लेकिन अर्जुन विपरीत व्यवहार कर रहा है जो उसको शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि अर्जुन परम भक्त है। यही हम इस श्लोक से सीखते हैं कि धर्म और अधर्म का युद्ध है, ना कि कोई चाचा मामा से कोई प्रॉपर्टी का युद्ध हो रहा है। और क्योंकि दुर्योधन ने 6 के 6 बड़े अपराध किए हैं तो वो दंडनीय अपराध है, तो उसे दंड मिलना ज़रूरी है। हरे कृष्णा। जय जय सीताराम।